फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू रिमेम्बर द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम मान कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे इनको याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है। साइन 0 का मान 0 होता है। देखिए, इसके लिए पहले आपको साइन के सारे मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री तक मान याद रखने पड़ेंगे, तभी आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मान निकाल पाएंगे, क्योंकि साइन से ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मान निकलते हैं। तो साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। अब जैसे हमें कॉस का निकालना है तो कॉस 0 का मान वही होगा जो साइन 90 का होगा, मतलब इसको हम इधर ले आएंगे। और साइन 90 का मान वही होगा जो इसके कॉस 0 का मान कॉस 90 का मान वही होगा जो साइन 0 का होगा, मतलब जी इसको इधर ले आएंगे। ये हो गई वैल्यू, ठीक है। अब कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, इसको हम इधर ले आएंगे और इसको इधर भेज देंगे और ये यहीं पर रहेगा। यानी कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3/2 और कॉस 45 डिग्री का मान होगा यही रहेगा। कॉस 45 का मान वही रहता है जो साइन 45 का मान होता है और 1/2 यहाँ भेज देंगे। यानी कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। अब देखते हैं टैन थीटा का मान। हम जानते हैं टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा। यानी टैन 0 डिग्री का निकालना है तो साइन बटे कॉस। साइन की 0 की वैल्यू है 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी 0 बटे जब हम 1 करेंगे तो ये आएगी 0। यानी टैन 0 का मान कितना आ गया, 0। अब इसी तरह 1/2/√3/2 करेंगे, 1/2/√3/2 तो ये पलट के ऊपर जाएगा तो 1/2 ऐसे हो जाएगा। 1/2 गुणे 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1/√3। टैन 0 का मान टैन 30 डिग्री का मान आ गया 1/√3। इसी पर 1/√2 और 1/√2 को से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। यानी टैन 45 का मान कितना आ गया, 1। फिर टैन 60 डिग्री का अगर निकालना है तो √3/2 और भागे 1/2, तो जब पलटेंगे तो हो जाएगा 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। तो टैन 60 डिग्री का वैल्यू कितनी आ गई, √3। फिर निकालना है 90 डिग्री का, तो 1 को हम जब 0 से भाग देंगे तो किसी संख्या को जब हम 0 से भाग देते हैं तो क्या होती है, अपरिभाषित, यानी आ जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है, तो टैन 90 डिग्री का मान क्या हो गया, इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित। फिर इसी प्रकार कॉट थीटा, यानी कॉट 0 का हमें निकालना है 0 से लेकर 90 तक, तो कॉट 0 का मान कितना हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर हम जानते हैं 1 क्या होता है, टैन थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा, सेम मतलब रिवर्स हो जाएगा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, रिवर्स, इसका टैन का रिवर्स हो जाएगा, यानी 1 जैसे 0 हो जाएगा ये। तो जब एक को 0 से भाग देंगे तो ये भी अपरिभाषित। तो जैसे यहाँ 1/√3 है तो ये क्या पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3। यानी कॉट 30 डिग्री का मान क्या आ गया, √3। फिर एक को जब पलटेंगे तो एक ही आएगा। फिर इसी प्रकार इसकी वैल्यू √3 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। यानी कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। फिर इसी प्रकार इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है, 0। अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है, 0, क्योंकि भाई इन्फिनिटी को अगर हम पलटेंगे 1/∞ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर सेक थीटा, सेक 0 का हमें मान निकालना है। सेक यहाँ पर देखिए, सेक 0 का हमें मान निकालना है तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। ठीक है, यानी कॉस का सेम उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2/√3, सेम इसका उल्टा। ठीक है, फिर इसी प्रकार हमें जैसे सेक 45 का मान निकालना है तो सेक यहाँ पर देखेंगे कॉस 45 का मान क्या है, 1/√2, तो इसका मान क्या हो जाएगा, √2, क्योंकि 1/√2 जब पलटेंगे तो √2/1 और √2/1 यानी √2 आ जाएगा।
फिर इसी प्रकार हमें निकालना सेक 60 डिग्री का मान। तो सेक 60 डिग्री का मान निकालने के लिए देखेंगे कॉस का कितना मान है, कॉस 60 डिग्री का 1/2 है, तो पलटेंगे तो कितना आ जाएगा 2। बस यही करना है इसमें, केवल साइन की वैल्यू निकाल लेना है और फिर जो हमें जो पता है कि जैसे कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, पलट देना है उनकी वैल्यू, बस सीधे आ जाएंगे। जैसे सेक 90 का निकालना है, फिर हम कॉस, क्योंकि हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए 0 डिग्री है, 90 का मान क्या है, कॉस 90 का मान 0 है, तो सेक 90 का क्या है, 0 को उल्टा क्या होता है इन्फिनिटी, तो यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर कॉसेक का निकालना है, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, यानी कॉसेक की वैल्यू वही होगी, मतलब साइन का उल्टा कॉसेक की वैल्यू होगी। तो साइन थीटा का क्या है 0, 0 का उल्टा क्या होगा इन्फिनिटी। फिर 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन की वैल्यू है 1/2, तो इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2। फिर इसकी 45 डिग्री का मान क्या होगा, इसको पलट देंगे साइन को, 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2। इसी प्रकार साइन हम 60 डिग्री का देखेंगे, √3/2 है, इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3, यानी कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या आ गया 2/√3। अब हमें 90 का निकालना है, तो 90 की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो इसको 1 को जब हम पलटेंगे तो 1 ही आएगा। तो इस प्रकार कॉसेक थीटा की वैल्यू, कॉसेक मतलब 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो इस प्रकार हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ज्ञात कर सकते हैं और इनको रिमेंबर कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं कैसे। देखिए साइन थीटा का जो साइन के हमें सारे मान क्या है रिमेंबर करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। जैसे साइन 0 0 ही होता है, इसकी तो बात छोड़ो, याद हो जाएगा ऐसे ही। फिर साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। फिर इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, और 45 का वही रहेगा, इसका 60 डिग्री वाला इसका 30 हो जाएगा, और 30 डिग्री वाला इसका 60 हो जाएगा। फिर हम टेन थीटा बराबर जानते हैं साइन थीटा अपान कास थीटा होता है, मतलब साइन कॉस को कास वाले मान को साइन वाले मान से भाग करते जाएंगे, वही उसकी टेन की वैल्यू हो जाएगी। फिर उसी प्रकार कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, इसी प्रकार सेक थीटा की, उसी प्रकार कॉस थीटा की। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया तो अपने दोस्तों को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या हमें सुधारने की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।